नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां अलग अलग श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ध्यान किस प्रकार से करना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, वो बताते हैं। तो हम सभी को जो ध्यान योग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में आपने शुरुआत कर दी है, 10वां श्लोक अर्थ आपने पढ़ा होगा। तो अभी भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार की जगह ध्यान करें, कैसे माहौल बनेगा, ध्यान योग में कैसे मन लगेगा, बताते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके हमें ध्यान के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इससे ये बात समझ में आती है। देखिए, ये संसार हम निश्चित रूप से मानते हैं एक माया जाल है, एक ट्रैप है, लेकिन हम इन संसार में अपने मन के मुताबिक भोग वस्तुओं के लिए तो बहुत अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करते ही हैं। माने इतना जानने के बाद भी कि संसार वास्तविक सत्य नहीं है, तो क्यों ना हम उस संसार में थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा अनुशासन, ध्यान के लिए, ध्यान योग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा व्यवस्था वहां भी करें हम। माने देखिए, ऐसा है, हालांकि संसार के किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, मन, बुद्धि, किसी की भी पहुंच परमात्मा, उस आत्म तत्व चेतना तक नहीं है, लेकिन हम संसार में रहकर ही रिहर्सल कर सकते हैं उसको पाने के लिए। तो जब इतने कर्म हम कर रहे हैं, तो एक रिहर्सल ये भी सही। माने हो सकता है अभी हम केवल शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी हम बहुत ज्यादा पारंगत नहीं है ध्यान में, तो उसको बताया जाता है कि भाई आप अच्छे स्थान तो चिन्हित करें, आप अपने घर में, भवन में कहाँ रह पा रहे हैं, वहां पर आपका ध्यान सरलता से लगेगा। माने अगर कोई पारंगत हो गया तो वहां तो वो कहीं भी बैठेगा, बहुत हजारों लोग के बीच में बैठा है, कहने को वो स्थान अगर अपवित्र भी है, अगर कोई बहुत पारंगत है, क्योंकि हम कभी भी बहुत बड़े परमहंस, साधु, सन्यासी से कभी ये नहीं कहते हैं कि आप कल रात को जहां रुके थे वो तो शमशान भूमि थी, वो हम लौकिक दृष्टि से तो उसको सर्वमान्य है, तो हम उसको अपवित्र कह देते हैं कि भाई वो तो वहां तो मुर्दा जला होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमहंस है, उसके लिए कोई इस प्रकार का अपवित्र स्थान भी है, वहां भी बैठकर वो भगवान का ध्यान बराबर करता है। लेकिन हम जैसा व्यक्ति जब शुरुआत करना चाहता है, तो उसको कुछ नियम, अनुशासन बांधे जाते हैं, और भगवान को अच्छा लगता है अनुशासन, नियम में रहने वाले व्यक्ति। तो शुद्ध भूमि हो, साफ सुथरी भूमि हो, ऐसी भूमि चिन्हित करे। और अगर कोई प्राकृतिक रूप से नदी का किनारा है तो कहना ही क्या। बोलते हैं अगर कोई नदी का, गंगा यमुना का किनारा है, तो वहां पर तो हमारे किए गए यज्ञ, ध्यान कई गुना फल देते हैं। और फिर उसके ऊपर क्रमशः हमें ऐसी भूमि को पवित्र, अगर मान लीजिए किसी कारण से गंगा यमुना का किनारा नहीं भी है, तो उसको जल से पवित्र करें, जल के छींटे मारें, और फिर उस क्रमशः उसमें कुशा, आप समझते हैं कुशा घास होती है जो पवित्र मानी जाती है। जब कभी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो कुशा को ही चीजों को अपवित्र होने से बचाने के लिए कुशा रखा जाता है उसमें। यानी ऐसा बोलते हैं कि भगवान वाराह के शरीर के रोए या रोम माने जाते हैं कुशा। और कुशा के साथ अमृत की कथा भी जुड़ी, आपने जरूर पढ़ा होगा कि किस प्रकार जब गरुड़ महाराज नागों को अमृत लेकर आए थे नागों के लिए, तो उन्होंने उसको सबसे पहले कुशा के आसन में ही रखा था। तो कुशा को बड़ा पवित्र माना जाता है, और कुशा का आसन है। और इसी प्रकार से जो मृगछाल है,
या कोई भी पवित्र कपड़ा उसमें बिछाए, माने देश काल पात्र अनुसार जैसा समय रहे। अब उस समय अनुसार 1000-2000 साल पहले तो मृगछाल अगर प्रचलन में था तो वो, और अगर अभी प्रचलन में नहीं है तो कोई भी पवित्र कपड़ा, पवित्र कपड़ों में आप जानते हैं कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको अगर कभी ऐसा लघु शंका शौच भी अगर पहन कर जाते तो उनको बार बार धोने का ऐसा नियम नहीं। जैसे जो प्राकृतिक ऊन है उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सरल हो जाता है कि अगर अगर आपको लघु शंका जाना पड़ा तो फिर वो अगर धोएंगे तो फिर वस्त्र नया बदलना पड़ेगा, और अगर ऊन का है तो चल जाएगा। तो इस प्रकार ऊन है, और ऐसे ही जूट का भी कपड़ा लिया जा सकता है। जूट का बना हुआ धोती, रेशमी वस्त्र, रेशम भी इस्तेमाल, जो रेशम के कीड़ों से बना है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेशम, वो भी बिछाया जा सकता है। माने आपको ये समझना है, ये इसलिए नहीं कि हमें वो कोई समाज में दिखावा करने के लिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है। यहाँ कोई दिखाने का नहीं कि मैं ये आसन बना रहा हूँ, आप देखिए मैं यहाँ बैठता हूँ, नहीं। अभी ये साधना की बात चल रही है, ये ध्यान योग की बात चल रही है। इसमें कोई इसको देखे ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है। आसन सुंदर दिखना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आसन पवित्र होना चाहिए और हमारे मन को समस्थिति प्रदान करने वाला होना चाहिए। बहुत ऊंचा होगा तो हो सकता है मन में कोई ऐसा दंभ जाग जाए, बहुत नीचा होगा तो मन में विचार भी आ सकता है, क्योंकि हमें छोटा या बड़ा दोनों ही विचार से बचना है। हम अपने आप को बहुत बड़ा भी नहीं मान सकते हैं, अपने आप को बहुत छोटा भी नहीं मान सकते। तो अब सम स्थिति में आने के लिए हमें अपना जो हम अपनी गद्दी बना रहे हैं जहां बैठकर हम ध्यान करेंगे वो समतल भूमि पर हो, ज्यादा हिले डुले ना। अगर ज्यादा बार बार हिलेगी तो हमारा बार बार ध्यान भंग हो जाएगा। मन वैसे ही बड़ा चंचल है, किसी एक जगह लगाना चाहे जल्दी लगता नहीं है, और अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होगी बार बार हिल रहा है डुल रहा है तो मन तुरंत घोड़े के बच्चे की तरह इधर से उधर चला जाएगा। तो इसलिए ये सारे सांसारिक जो असंतुलन है, जो मन को विचलित कर सकते हैं, इनको हमें कम से कम होना चाहिए। ऐसा ध्यान, जो भी हमारा ध्यान केंद्र है जहां भी हम भगवान का बैठकर ध्यान करें, तो व्यवस्था करनी, हमारे जो संध्या के पात्र हैं वो भी हमारे हों तो ठीक रहेगा। तो समय आने पर मिल जाएंगे। पता लगा हम अपने संध्या पात्र की बजाय दूसरे के संध्या पात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो पूजा कर रहा है, संध्या कर रहा है, तो हमें मिल नहीं रहे। तो समय का बड़ा ध्यान रखना है कि कब संध्या काल हो रहा है। भगवान को ऐसे व्यक्ति बड़े प्रिय हैं जो समय पर अपना काम करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में मुहूर्त का बहुत ज्यादा, हर बार हर चीज में मुहूर्त निकाला जाता है। मतलब क्या, समय की बात की जा रही, उस समय तक करेंगे नहीं तो मुहूर्त बीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थापन करके फिर आगे हम ध्यान की तैयारी करेंगे। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो अपने ध्यान योग के स्थान को पूरी तरह शुद्ध व्यवस्थित करने की बात यहां कही गई है। गंगा आदि का किनारा, माने नदियों का किनारा पवित्र होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा कोई स्थान मिलता है, माने कभी तीर्थ यात्रा में गए हैं तो उसके किनारे बैठकर अगर आप ध्यान करते हैं तो कई गुना फल मिलता है। नदियों का किनारा है तो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों के किनारे कभी आप बैठकर ध्यान करें तो और अच्छा आपका ध्यान लगेगा और बढ़िया फल मिलेगा। किनारा जंगल या फिर तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान शुद्ध माना जाता है। तो ऐसी अगर व्यवस्था भवन में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको केवल गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। गाय के गोबर से भी नहीं अब लिपाई हो सकती, मैंने जैसे बोला देश काल पात्र अनुसार, तो केवल आप उसको जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। या ध्यान रखें कि वहां पर कोई बार बार वहां पर कोई ऐसा गलत पैर ना पड़े, चप्पल ना पड़े, तो वो फिर उस जगह को चिन्हित कर ले कि यहां बैठकर मुझे ध्यान करना है, चुनना चाहिए। ध्यान करते समय बैठने में समस्या ना हो इसके लिए उचित आसन लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अच्छे से आसन लगा ले। पता लगा आपका ध्यान फिर लग ही नहीं रहा है, ठंड है तो बार बार ध्यान उसी में लग रहा है कि जहां हमने बैठे हैं ठंड लग रही है। अगर गर्म आसन है तो बार बार लगेगा ये बहुत चुभ रहा है। तो उन सारे सांसारिक विषयों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये व्यवस्था अच्छे से बना लेनी है। हमारा ध्यान जब हमने वहां लगाया तो यही लगना चाहिए। फिर ठीक हो गया, अंतरात्मा की ओर हमें जाना है। तो ये सब संसार के विषय बार बार परेशान ना करें, इसीलिए हमें
अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। और ध्यान करते समय समस्थिति बनी रहे, इसलिए स्थान बहुत ना तो ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। कि हमने देखा कि ये तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे अंदर कोई माने अगर हमारे सामने कोई बैठ गया नीचे तो हमें लगेगा हम ऊंचे हो गए हैं, या हम बहुत नीचे चले गए तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत कमजोर। तो ये इस स्थिति से भी बचना, इसलिए समतल भूमि हो, बराबर भूमि हो, इसलिए स्थान बहुत ऊंचा या बहुत अधिक नीचा ना हो। ध्यान करने के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी, तख्त लगा हो वह ज्यादा हिले डुले नहीं। भूमि पर चारों पांव ठीक तरह से स्थिर हो, तभी मन की एकाग्रता ध्यान में लग पाएगी। क्योंकि मन, जैसे मैंने बताया, बहुत चंचल है, बार बार भागता है। इसीलिए जो भी आपने वहां चौकी जमाई है वो हिलनी नहीं चाहिए, आपका आसन हिलना नहीं चाहिए। अपने ध्यान योग के लिए आसन, पंचपात्र आदि की व्यवस्था स्वयं करें। ठीक है, तो ये आदत डाल लेनी चाहिए कि कभी हम, भाई देखिए, हम कितने अलग अलग प्रकार के सांसारिक वस्तुओं के साथ तो जुड़े ही हुए हैं। पता लगा हम 2 दिन के लिए यहां से वहां जाते हैं, अपना टूथपेस्ट, टूथब्रश लेकर जाते हैं। तो जब हम ध्यान करने के लिए कोई आसन चुन रहे हैं, ध्यान करने के लिए पंचपात्र चुन रहे हैं, तो क्या हमें वो लेकर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। तब हम इस प्रकार से जब शुरुआत करते हैं तो बार बार याद रहता है कि हाँ, मैं आसन लेकर आया हूं, मैं अपने पंचपात्र लेकर आया हूं। बहुत दूर की यात्रा करने गया तब भी मैं अपने पंचपात्र, मेरे जो संध्या के पात्र हैं, वो मैं साथ लेकर आया हूं। तो बार बार मन लगा रहता है। तो ये शुरुआत तो ऐसी ही करनी चाहिए। बाद में, जैसे मैंने बताया, जब हम पारंगत हो जाते हैं तो फिर हमें स्थान और संसार की अलग अलग वस्तुओं को उनके समायोजन की जरूरत नहीं पड़ती कि जब वो मिलेंगे तभी मैं कर पाऊंगा। फिर तो आप बैठे बैठे कहीं भी ध्यान करने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत सबको ऐसे ही करनी चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए अलग प्रकार के नियम बनाए हैं भारतीय दर्शन में। उपनयन संस्कार में जैसे बोलते हैं, भाई आप जब भी लघु शंका करेंगे तो आपको अपने जनेऊ को अपने कान में डालकर बैठना है और बोलना नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़े उच्च स्तर के हो जाते हैं परमहंस सन्यासी, तो वो तो अपने उपनयन संस्कार में जो जनेऊ होता है उसका भी त्याग कर देते हैं। माने वो नहीं है कि वो अब उन्होंने नियम कायदा कानून छोड़ दिया है, अब उनको उससे बड़े नियम मिल गए हैं, तो उसको अब फिर सामान्य जो लौकिक दिखने वाली वस्तुएं, ऐसे नियमों की जरूरत नहीं है। तो वही बता रहे, पंचपात्र है, आसन है, जब तक हम उस श्रेणी पर नहीं पहुंच पाते हैं तब तक तो हमें चाहिए ही चाहिए। और जब हमारा ध्यान हर जगह बैठे बैठे लग जाता है, हजारों लोगों की भीड़ में भी लग जाता है, फिर हमें इन लौकिक वस्तुओं के संग्रह की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का दम्भ हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा कि जो बहुत लंबे समय से जो ध्यान योग का अभ्यास कर रहे थे उनको आज वो सिद्धि प्राप्त होगी, कहीं भी बैठकर ध्यान कर लेते हैं। और हम नए नए अभी मार्ग में शुरू हुए हैं, हम अपने आप को उनके बराबर मानने लग जाएं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हर जगह हम ब्रह्म को देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ये अपना विषय है और इसकी गारंटी वारंटी अपने को अच्छी तरह लेनी पड़ेगी, दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं। वास्तविकता में यदि ऐसा होने लगा है, अल्पायु में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि कम आयु में नहीं हो सकता है। इतना उच्च श्रेणी का व्यक्ति जब होता है तो उसका ध्यान कम आयु में भी लग जाता है, बहुत बढ़िया भगवान का भक्त है। लेकिन ये पता अपने को होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत केवल समाज को दिखाने के लिए कर रहा हूं, ये व्यक्ति को पता होता है। तो इसकी गारंटी वारंटी अपने को लेनी पड़ेगी। दूसरे के पात्र, आसन आदि बिना आज्ञा के कभी उपयोग ना करे। ठीक हो गया, उसका अपना संस्कार है, उसके अपने नियम है, वो कब संध्या कर रहा है, आप उसकी संध्या समय को आप अपने कारण, माने कई बार हम कह देते हैं ना, भाई आप ले आइएगा मैं नहीं लाऊंगा, तो इसका मतलब हम अपने कारण किसी के अनुशासन को बाधित कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हमें अपना संध्या पात्र लाना है, हमारा जो साथी उसको अपना संध्या पात्र लाना है, तो दोनों बैठकर समय पर ध्यान कर पाएंगे। ये ध्यान के साथ साथ और भी जीवन में जो कई चीजें होती हैं, हम उसका भी ध्यान रखें कि अनुशासन जीवन में लाना ही है। बिना अनुशासन के कोई प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मैंने उपनयन संस्कार की बात की, ऐसे और भी कई नियम बताए जाते हैं बालक को, और जब उसमें पारंगत हो जाता है धीरे धीरे स्वयं ही, फिर वो जैसे बहुत ज्ञानी हो गया तो अपने आप ही एक नियत समय के बाद उसको वो लौकिक वस्तु को त्याग भी दे तो भी चल जाएगा। हम संसार सुख के लिए अनंत व्यवस्थाएं करते हैं,
परंतु ईश्वरीय ध्यान में किसी व्यवस्था अनुशासन से बचते हैं कि वजह से ईश्वर का अनुशासन ध्यान लगाना तो बचते हैं। और वास्तव में ये सारी व्यवस्था ध्यान योग के लिए हमारे नियमन और अनुशासन को प्रतिपादित करता है। तो ये जितनी बात बताई गई है, हम उसके प्रति हमारा रुझान बताता है कि हाँ, हमने व्यवस्था की है, हमने आसन अलग बना लिया, स्थान बना लिया, हमारा पंचपात्र हमने कर लिए, संध्या के पात्र हमने बना लिए अपने, तो वो हमारे नियम को बता रहा है, हमारे अनुशासन को बता रहा है। तो नियम अनुशासन से हम फिर ध्यान योग की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगला श्लोक अर्थ इसमें क्या करना है उसके बारे में होगा 12वां श्लोक, जो हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।